हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 14। आज हम श्लोक नंबर 41 से पढ़ेंगे। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवल्लोकभावनः हनिष्यत्यावतिर्यासो यथाद्रिंशातपर्वध्री। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवल्लोकभावनः हनिष्यत्यावतिर्यासो यथाद्रिंशातपर्वध्री। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी है, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। तो ये कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति से कह रहे हैं, क्योंकि दीति ने उनको असमय यानी संध्या काल में संभोग के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया था, और इसी वजह से जो है दीति के गर्भ में दो बहुत भयंकर असुर स्थित हो गया है पुत्र के रूप में। तो यही बता रहे हैं कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे दीति, क्योंकि तुमने उसको असमय में धारण किया, तो इसीलिए, क्योंकि असमय में या संध्या काल में कभी भी नहीं पुत्र के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ऐसे पुत्र पैदा होंगे जो दीनहीन जो है उनको सताएंगे, निर्दोष लोगों को सताएंगे, निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे और महात्माओं को यानी भक्तों को क्रोधित करेंगे, यानी उनको परेशान करेंगे। और बताया कि उस समय जब वो ऐसा करेगा, ये दोनों बच्चे बेटा, तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो क्योंकि वो समस्त जीवों के हितैषी है, वो अवतरित होंगे और तुम्हारे दोनों पुत्र का वध जो है वो भगवान स्वयं करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं 4.8 में कि श्री भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने हेतु अवतार के रूप में आते हैं। ब्रह्मांड तथा सबके स्वामी दीति के पुत्रों का वध करने हेतु प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्तों का अपमान करेंगे। जो भी भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं तो निश्चित रूप से दंडित होते हैं। तो श्री भगवान के अनेक अभिकर्ता हैं, यानी ऑफिसर्स हैं, जैसे कि इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी दुर्गा, देवी काली, जो संसार के किसी भी भयानक जो है असुरों को दंड दे सकते हैं। पावरफुल है, भगवान के दिया हुआ शक्ति है। तो वज्र यानी इंद्र का वज्र बहुत ऐसे अस्त्र है कि पर्वतों को भी नष्ट कर सकते हैं वज्र मार के। तो इसलिए बहुत अच्छा उपयुक्त यहाँ पे उदाहरण है। ब्रह्मांड में पर्वत को क्योंकि सबसे सुदृढ़, निर्मित, विशाल और ऐसा कठोर, तोड़ना बहुत मुश्किल ऐसा माना जाता है, लेकिन बहुत आसानी से ध्वस्त कर सकते थे असुरों को हमारे जो भी जैसे देवी है या देवता है वो। लेकिन उसके लिए, असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान एक्चुअली साधु के लिए आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं, और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान भले ही आध्यात्मिक जगत में नित्य निवास करें, भौतिक जगत भी उन्हीं के अधीन है, और भौतिक जगत में भी सही धार्मिक तरीके से या धर्म का पालन कर रहे हैं, जीवात्मा नहीं कर रहे हैं, उसका देखभाल भी भगवान अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अर्थात देवी देवताओं के द्वारा करते हैं। तो
जैसे कि दुष्टों के कार्य होते हैं, निर्दोष लोग, पशुओं का वध करना, स्त्रियों को सताना, ये हर समाज के लिए बहुत हानिकारक है और ऐसे व्यक्ति भगवान द्वारा दंडित होते हैं। भक्तों को राहत देने के लिए या भक्तों को दुष्टों से उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित हुए और भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी मंगलकारी होता है, क्योंकि भगवान के हाथों जो भी मरता है वो भगवान उनको मुक्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान निरपेक्ष है। तो इस प्रकार सभी जीवात्माओं का भगवान कल्याण करते हैं। तो अब दीति बोलेंगी। श्लोक नंबर 42 से 45 तक हम पढ़ रहे हैं। दीतिरुवाच वधं भगवता साक्षात् सुनाभोदारबाहुना आशासे पुत्रयुर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्रह्मणात् प्रभो ना ब्रह्मदण्डदग्धस्य ना भूतभयदस्य च नरकाच्छानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसो गतः। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यावमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्दशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। दीति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र श्री भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है दीति की कथन। नहीं तो कोई भी माता कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन दीति इसलिए खुश हो रही है क्योंकि नेचुरल डेथ तो नहीं है ना किसी को मारे जाना। दीति बोल रही है तो बहुत प्रसन्नता की बात है प्रभु कि मेरे पुत्र स्वयं भगवान उनका जो है वध करेंगे और सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। उदारता पूर्वक शब्द का उपयोग हुआ है, क्यों? क्योंकि भगवान मार कर भी उद्धार करते हैं, है ना। जैसे कोई माता पिता है, वो बच्चे के भलाई के लिए जब दंड देते हैं तो भी उसका भलाई होता है, कुछ रिवॉर्ड देते हैं तो भी उसका भलाई होता है। तो भगवान जो सबके माता पिता है वो दंड देकर, दुष्ट लोगों को दंड देकर उसका भलाई करते हैं और अच्छे लोगों को रिवॉर्ड देकर, पुरस्कार देकर। और कई बार भगवान हमें धन देकर हम और कई बार धन लेकर, दोनों प्रकार से भलाई करते हैं। भगवान हर प्रकार से जो है जीवों के कल्याण के लिए ही सोचते हैं, तो इसलिए अति उत्तम है। आगे दीति बोलती है कि हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी ना मारे जाए। उनको ये डर था कि क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से, कि ब्राह्मण को क्रोधित करेंगे, जब ये अन्याय करेंगे तो ब्राह्मण को, भक्तों को क्रोध आता है। क्रोध से अगर मारे जाते हैं, जैसे बैन महाराज ब्राह्मणों की हुंकार से, क्रोध से मारे गए थे, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए खुश हो रहे कि भगवान मारेंगे, एटलीस्ट ब्राह्मणों के श्राप से तो नहीं मरेंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले तो दीति ने जब अपने पति कश्यप मुनि से सुना कि उनके पुत्र के कार्य जो है बड़े बड़े महात्मा को क्रोधित करेंगे, तो बहुत चिंतित हो उठी। उसने सोचा कि ब्राह्मण के क्रोध से कहीं ना मारे जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है ब्राह्मणों को क्रोधित करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो क्योंकि जब ब्राह्मण किसी पर क्रोध होते हैं तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण का क्रोध ही अपने आप में पर्याप्त होता है किसी भी बड़े से बड़े असुर को मारने के लिए। श्राप देकर, जैसे आप देखिए रावण को श्राप मिला था, तो ऐसे बहुत सारे असुरों को श्राप मिला, तो श्राप से मार सकते हैं ब्राह्मण तो। किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं भगवान, जब भक्त का
भक्तों को दुखों से उबारना होता है, क्योंकि भक्त जो है वो ऐसा जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, वो तो भगवान को बस प्रेम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। वो भगवान को किसी भी प्रकार से जो है कष्ट भी नहीं देते कि भौतिक कोई चीज़ें मांगो या मेरे लिए कुछ मांगो। लेकिन भक्त भगवान के प्रति विश्वास जरूर रखते हैं कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, और भगवान निश्चित रूप से भक्त को संरक्षण प्रदान करने हेतु चिंतित रहते हैं। तो दीति भली भांति जानती थी कि अगर भगवान उनके पुत्र को वध करेंगे तो ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र और उनकी बाहें जो है उदार है। तो ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिलता कि उनका उद्धार हो जाए, लेकिन भगवान के हाथों मारे जाएंगे तो मेरे दोनों पुत्र का उद्धार हो जाएंगे, ये दीति सोचती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, दीति बोलती है, या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष ना तो पहले से नरक में रहने वाले द्वारा, ना ही इन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है। तिरस्कृत जीव जैसे कि जब कोई भगवान के जो भक्त है, ब्राह्मणगण हैं, उनके द्वारा जब तिरस्कृत किया जाता है तो उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए दीति को अच्छा लगा कि एटलीस्ट ब्राह्मण के श्राप से ना मरकर भगवान के हाथ से मारे जाएंगे। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव तथा मेरे प्रति तुम्हारे पूज्य भाव के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रहलाद श्री भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति श्री भगवान के ही समान प्रचारित होंगी। क्योंकि दीति का अभी जो मेंटल जो स्थिति है, यानी जो मानसिक उनका अभी अवस्था है, वो बहुत शुद्ध है। जैसे कि जब वो शोक भी करती है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, गलत समय में संभोग किया, तो ये शोक कि शिव जी मेरे ऊपर नाराज़ ना हो जाए ऐसे। और साथ ही साथ जो है ये शोक कि ब्राह्मणों को तंग करेगा मेरा जो बेटा होगा, तो ब्राह्मणों के श्राप से ना मारे जाए। तो उनको जो पश्चाताप हुआ, पश्चाताप से भी प्रायश्चित होता है। और समुचित वार्तालाप ये हुआ कि वो प्रसन्न हुई कि भगवान उनके पुत्र को मारेंगे। तो इसी के कारण, क्योंकि भगवान पर उनका अविचल श्रद्धा है और साथ ही साथ शिव जी के ऊपर भी श्रद्धा है दीति का, इसलिए तो वो चिंता कर रही थी कि शिव जी ऐसे तो है रुद्र, क्रोधित होते हैं, लेकिन वो आशुतोष भी है, बहुत दयालु है, कंपेशनेट है, मेरे ऊपर भी दया करें, ये समझकर कि मैं उनकी पत्नी की बहन हूँ। और उनके पति के प्रति भी उनकी पूज्य भाव है, पति को भी वो बहुत मानती है, पतिव्रता स्त्री है दीति। तो इन्हीं सब कारणों के वजह से भगवान एक प्रकार से उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका पोता जो प्रहलाद है, जो हिरण्यकशिपु का बेटा होते हैं, वो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, सुंदर भक्त होते हैं, वो निरंतर नारायण का नाम जप करते हैं और इसलिए भगवान द्वारा वो अनुमोदित भक्त है, जिसकी गुरु है नारद मुनि। और उनका ख्याति, जितना भगवान का ख्याति, जैसे नरसिंह भगवान को हम जब जब याद करते हैं, प्रहलाद महाराज को भी याद करते हैं, ऐसे ही एक समान प्रचारित हुआ नाम प्रहलाद का। श्लोक नंबर 46 से 48 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। योगैर्हमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छिलम् अनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वद्विघ्न भगवान् यस्य तुष्यतेनन्ययादृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्धभक्त्या ह्यनुभाविताशये
निवेश्य वैकुंठमिमं विहस्यति। आगे कश्यप मुनि कहते हैं दिति अपनी पत्नी से कि उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने हेतु संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। मतलब ऐसा विरल चरित्र होगा, ऐसा पवित्र चरित्र होगा प्रहलाद महाराज का, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र है, तो कि जो सत्पुरुष है, महात्मा है, वो भी प्रहलाद महाराज की जो उसको आत्मसात करना चाहेंगे, चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती है, तो प्रहलाद जैसे चरित्र को पढ़ना और फॉलो करना और आत्मसात करना क्या हमें शुद्ध करेंगे। ओके, तो इस तरह से योगा, यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, वो मुख्यतः आत्म संयम पर निर्भर है। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। तो हम सबको आत्म संयम करना चाहिए। तो कोई भी देखिए, अगर भौतिक जगत में भी हमें आगे बढ़ना है तो भी हमें आत्म संयम की प्रैक्टिस करना चाहिए, डिसिप्लिन होने की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फिर आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए भी हर व्यक्ति को आत्म संयम करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारा जो इंद्रिया है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये तो बहुत सारा इंद्रिय तृप्ति करना चाहेगा, लेकिन फिर भी इंद्रिय तृप्ति से उसको खींच कर हमें भक्ति में लगे रहना होगा, नहीं तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो बद्ध अवस्था में जब तक हम बद्ध है, हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करता है, कोई आप आगे बढ़ गए तो ईर्ष्या हो गया, किसी को ऐसा लगा कि मेरे से कम योग्य था पर ज़्यादा कुछ मिल गया तो ईर्ष्या हो गया। तो ये ईर्ष्या हर व्यक्ति को जलाता है, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो देख पाएंगे ईर्ष्या गायब हो रहा है, शत्रुता का भाव समाप्त हो रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के कारण हमें किसी जीव से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना योग्य है उतना प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए हमें अपने 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 भाग्य में जो है या अपने कर्मों के हिसाब से हमें जो भी मिला है उसी में संतुष्ट रहकर भगवत भक्ति में ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद महाराज जो है, आप सोचिए कि कोई भक्ति करे और उनके माता पिता ही उनको मार देना चाहे, बाहर वाले नहीं। अभी तो बाहर वाले ताने मारते हैं कि आप भक्ति क्यों करते हो, क्या आवश्यकता है, ये समय नहीं है भक्ति करने का, ये उम्र नहीं है भक्ति करने का। लेकिन कोई अगर माता पिता ही उनके भक्ति के पीछे पड़ जाए कि क्यों विष्णु भक्ति कर रहे हो, और पीछे पड़ जाए और ऐसा सोचे कि इनको मार दो। माता तो नहीं थी, खैर कयाधु माता तो प्रेम बहुत करती थी प्रहलाद महाराज से, लेकिन उनके पिता मरवाना चाहते थे प्रहलाद को। क्यों? क्योंकि वो विष्णु भक्त थे, जो उनको पसंद नहीं था, विष्णु को शत्रु मानते थे। तो हर नास्तिक व्यक्ति जो है भगवान विष्णु को ऐसे ही समझ, उनसे ईर्ष्या करते हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं कि वो क्यों भगवान है, हम भी भगवान बनेंगे। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जो है अनेकानेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी उन्होंने पिता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी। जब पिता का मृत्यु हुआ नरसिंह भगवान के हाथों, तब नरसिंह भगवान उनको वरदान देना चाहे तो भगवान से पिता के मुक्ति के लिए ही प्रार्थना किया, जैसे हर पुत्र को करना चाहिए अपने पिता के मुक्ति के लिए। तो उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा प्रहलाद महाराज ने, जबकि वो पिता उनको हमेशा सताते रहे, मारने का प्रयत्न किया, फिर भी ऐसा किया। तो ये सबसे मुश्किल काम है कि कोई आपको सताए और आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो उनके भले के लिए। तो ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिस करे तो बहुत जल्दी प्रगति करते हैं, क्योंकि भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो शत्रुता के भाव से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन्होंने कोई भी वर नहीं मांगा और यही प्रार्थना की कि उनके पिता नास्तिक थे, कभी कोई भक्ति नहीं किया, फिर भी उनको मुक्ति प्रदान करे, कृपा करे, और ऐसा पुत्र हो। तो नरसिंह भगवान बोलते भी है कि 21 पीढ़ी तक जो है उद्धार कर दूंगा। और साथ ही साथ ये भी होता है कि प्रहलाद महाराज के कारण ही आने वाले जितने भी
जनरेशन होंगे उनको भगवान नहीं मारेंगे। जैसे कि बान महाराज या बानासुर जो कंस के भी दोस्त थे, तो बानासुर को नहीं मारा। बानासुर ने तो ऐसा किया था उनकी पुत्री उषा से, जब कृष्ण का पोता अनिरुद्ध ने गंधर्व विवाह कर लिया था तो अनिरुद्ध को बांध दिया था। तो कृष्ण बलराम सब गए, आसाम में थे बानासुर, तो वहाँ पे युद्ध किया तेजपुर में, और युद्ध किया, लेकिन भगवान ने उनका 1000 हाथ था, 2 हाथ छोड़कर सब काट लिया, लेकिन फिर भी मारा नहीं। तब ये बात बताया कि क्योंकि प्रहलाद को जो है, प्रहलाद इतना प्रिय है कि भगवान ने उनके वंशज को मारा ही नहीं। तो कभी भी प्रहलाद महाराज चाहते तो, इतना पावरफुल भक्त है जिसको स्वयं भगवान बार बार बचाने आते हैं, वो चाहते तो एक श्राप से ही सब खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्राप भी नहीं दिया। ये भगवान के अनन्य भक्त या शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। श्लोक नंबर 43 में बताया गया है कि हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा। किससे? प्रहलाद महाराज से, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता श्री भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो यानी ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम भगवान को प्राप्त करने के अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेंगे, और तब भगवान के हम बहुत प्रिय हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हुए, प्रहलाद महाराज की एक ही इच्छा थी कि वो भगवान को प्राप्त करें, उनको कोई चिंता नहीं थी कि वो राजा बनेगा नहीं बनेगा। फिर भी आप देखिए भगवान के भक्त हैं, सभी को, प्रहलाद महाराज को भगवान ने राजा बनाया, ध्रुव महाराज को बनाया, युधिष्ठिर महाराज को बनाया, विभीषण को बनाया। तो लोग बोलते नहीं कृष्ण भक्त जो है वो तो गरीब हो जाते हैं, सब छीन लेते भगवान। अगर ऐसा होता तो भगवान ने पूरे पृथ्वी का राजा बनाया, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबको बनाया है ना। तो ये डिपेंड करता है कि भगवान हमारे भलाई के लिए क्या कर रहे। जैसे नारद मुनि एक बार विवाह करने की इच्छा किया तो भगवान ने होना नहीं दिया, क्योंकि विवाह होंगे तो शायद वो भक्ति उतना नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने, अगर हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, भगवान के ऊपर समर्पित रहते हैं, तो भगवान हमारा जीवन ऐसा बनाते हैं जैसा होना चाहिए, और जो भी होता है एक्चुअली हमारे भले के लिए होता है, भले ही उस समय हमें नहीं दिखाई दे। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित है, और वे जिस किसी को भी चाहे उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। हमारे हृदय में ही भगवान स्थित है। दीति का होने वाला जो पोता था, जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई, वो सबको प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान को प्रिय होते हैं वो एक्चुअली सबको प्रिय होते हैं, क्योंकि उनको कोई दूसरा लालच नहीं, किसी के प्रति शत्रुता भाव नहीं, सबको मधुर भाव रख, सबके प्रति मधुर वचन बोलना, कोई अहंकार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति प्रिय होते हैं। और भगवान का शुद्ध भक्त अपने आराध्य ईश की उपस्थिति यानी कृष्ण की उपस्थिति हर जगह देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, और वे सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा के रूप में निवास कर रहे होते हैं, शुद्ध भक्त को ही चाहते हैं। क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, तो भगवान हृदय में होने के कारण वो हृदय भगवत भक्त के प्रति बहुत कृपालु, या उनके हृदय में भी प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसलिए एक भक्त सबके मित्र होते हैं, और दूसरे जीवात्माओं का भी उनके प्रति जो है अच्छी भावना होती है। देखिए जब कोई कृष्ण भक्त होते हैं ना, वो भले ही देवताओं का पूजा ना करे, लेकिन सारे देवता अपने भक्तों से भी ज़्यादा कृष्ण भक्तों से प्रेम करते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके भी आराध्य देव है। ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्र का भी उद्गम भगवान ही है, और इस तरह सारे जीवात्माओं के भी वो प्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान क्योंकि सबके हृदय में है, अपने प्रिय भक्तों के प्रति सबके हृदय में उन मैत्री भाव रखने के हेतु प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं। तो इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिसमें उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत बन गया। उग्र हिंस्र जैसे शेर है, या ऐसे भयानक भयानक जो जंगल के वो है, तो भी
भक्त कैसे, बहुत कथा आपने सुना होगा कि भक्त के प्रति वो भी मैत्री भाव, उनके हृदय में किसने वो मैत्री भाव जागृत किया। तो अगर हम चाहते हैं कि सभी पूरा संसार हमारा मित्र बने, तो हमें अनन्य भक्ति करना चाहिए। और अनन्य भक्ति करने से क्या होगा, हमें भी सारे जीवों के प्रति जो है हमेशा उनके कल्याण के बारे में ही हम चिंतित रहेंगे, सोचेंगे। आगे कश्यप मुनि बताते हैं, श्री भगवान का वो सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। तो जितने भी महात्माएं हैं सबसे महान प्रहलाद महाराज माना जाते हैं। विशाल बुद्धि क्योंकि उनका बुद्धि हर क्षण हर सेकंड में भगवान में लगा हुआ था और बहुत प्रभाव वाला थे प्रहलाद महाराज। तो उनके बारे में बता रहे कश्यप मुनि कि परिपक्व भक्ति योग के कारण वो निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। भक्ति योग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति योग मतलब जो भक्ति में लगा रहे जीवन भर कृष्ण की, तो इस तरह से वो दिव्य भाव में स्थित होता है। हरे कृष्ण। तो इस संसार को छोड़ने पर वो वैकुंठ में प्रवेश करेगा, अर्थात वो वैकुंठ जगत में जाएंगे, उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भक्ति योग में दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं, स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी आह्लादनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दिति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वो अपना भौतिक देह त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा। और अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन और श्रवण द्वारा अधिक सुविधापूर्वक संपन्न किया जाता है। तो आप देखिए भक्ति योग की जो ये अवस्थाएं हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, महाभाव, तो इसमें स्थायी भाव को प्राप्त करना ही बहुत कठिन है, क्योंकि स्थायी भाव में व्यक्ति निरंतर जो है पूर्ण भगवत प्रेम में रहता है। कोई विरले ही कोई स्थायी भाव को प्राप्त करते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे जो महान भक्त है। और अनुभाव होते हैं जब उनके प्रति एक संबंध जो है विकसित हो जाता है, विशेष दिव्य संबंध भगवान के साथ। महाभाववती है श्रीमती राधा रानी। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज की भक्ति का गुणगान हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसे भक्त को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम भी जब प्रहलाद महाराज के बारे में श्रवण करते हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में एक्चुअली भक्ति बढ़ता रहता है, भले ही हमें पता चले ना चले। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है भक्त रूप में आए, तो इस संसार में जब वो थे तो कितनी बार वो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा सुनते ही रहते थे, हमेशा हमेशा। वो बिल्कुल नहीं थकते थे और वो बारंबार वही रसास्वादन करते थे। और हमें भी इस प्रकार जो भक्तों का जो कथा है वो श्रवण करना चाहिए। आइए अब 49 और 50 श्लोक पढ़ते हैं, 51 भी पढ़ते हैं क्योंकि 51 इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो आज हम ये अध्याय संपन्न कर सकते हैं। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिव दुराजः अन्तर्बहिच्छामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपम् पौत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं मैत्रवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रं
मुदतादिति भृशं पुत्रायोच्चावधं कृष्णात् द्विदित्वासिन्महामनः। वो समस्त सद्गुणों का अतीब सुयोग्य आगार होगा। आप देखिए कश्यप मुनि अपने पौत्र का यानी आने वाला पोता जो प्रहलाद महाराज, उनके गुणगान करते हुए थक नहीं रहे, इतना गुणगान कर रहे हैं कि वो समस्त सद्गुणों का अतीब सुयोग्य आगार होगा। वो प्रसन्न रहेगा। भगवत भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो निरंतर भगवान के स्मरण में रहते हैं। जब मन भगवान में है तो इसलिए कभी संसार में कुछ भी हो, उस दुख का अनुभव नहीं होता है। और दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी होगा। ये भक्तों का लक्षण है। दूसरों के सुख में वो सुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। और अभक्तों का लक्षण है कि दूसरों के सुख में वो दुखी होते हैं, दुख में खुश होते हैं कि बहुत वो कर रहे थे, अच्छा हुआ इनके साथ, खराब हुआ है ऐसा। और दूसरों का सुख होता है तो दुखी हो जाते हैं, कैसे ऐसा हुआ। तो इसलिए अपना सुख को भी वो एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरों का सुख देखे जो ईर्ष्या करेगा वो कैसे सुखी होगा। और आगे बताते कश्यप मुनि कि उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वो सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा होता है। ऐसे चंद्रमा जैसा मधुर स्वभाव के प्रहलाद महाराज होंगे, ऐसे बता रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज ने समस्त संभव मानवीय गुण उनमें विद्यमान थे। मानवीय गुण, लोग मनुष्य शरीर में आते पर आसुरिक गुण होता है, लेकिन वो असुर के वंश में आकर भी मानवीय गुण थे, दिव्य गुण थे। यद्यपि वे जगत के सम्राट थे, उनके पास क्या नहीं था, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो रावण जैसा नहीं थे, लंपट नहीं थे, व्यभिचारी नहीं थे। बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों का आगार थे वो। उन गुणों को गिनाए बिना ये सारांश रूप में ये बताया गया है कि समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण थे। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। उनमें सारे देवताओं का सद्गुण प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्ति में लगा रहता है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो लंपट नहीं होता। लंपट का अर्थ होता है जैसे स्त्रीगामी होना, या स्त्री है तो बहुत सारे पुरुषों के बारे में सोचना या उनके साथ संबंध रखना, या पुरुष है तो बहुत सारे स्त्रियों के बारे में सोचना, संबंध रखना, ऐसे लंपट कहा जाता है। और दूसरा गुण है शुद्ध भक्त का कि वो कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए उत्सुक रहता है। इसलिए भक्तगण निरंतर प्रचार करते हैं भगवान के लिए। उनका भी लाइफ ऐसा ही है, व्यस्त है, लेकिन फिर भी हमेशा जो है वो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। घिनौना बोला, घिनौना वर्ड यूज किया कि इससे बुरा और कुछ भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कोई भगवान को भूल जाए। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावनामृत को जगाने का प्रयास करता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत अगर जाग जाएंगे सबके अंदर, ये सारे कष्टों का रामबाण औषधि है। आगे बताते हैं दीति को कि तुम्हारा पौत्र भीतर और बाहर से उन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी है, अर्थात भगवान विष्णु। तो भगवान नारायण के वो अंदर भी दर्शन करेंगे, बाहर भी हर समय दर्शन कर सकेंगे। श्री भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तो यहाँ पर भविष्यवाणी की गई कि भगवान का हर जगह दर्शन कर पाएंगे। और भगवान प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए एक विशेष रूप नरसिंह अवतार लेकर आएंगे। और जो साक्षात दर्शन की बात यहाँ पे हो रही है, ये बड़े बड़े भक्त ही कर सकते हैं। हम भौतिक आंखों से, भगवान तो हर जगह है, पर हम दर्शन नहीं कर सकते हैं अपने भौतिक आंखों से। श्री भगवान के विविध सनातन रूप है, और कृष्ण, बलराम, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नृसिंह, वरा, वामन और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों के बारे में जानते हैं। और लेकिन एक ही रूप के प्रति वो आकृष्ट होते हैं, जैसे हनुमान राम रूप के प्रति है ना, तो कृष्ण भक्त कृष्ण रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, कोई नरसिंह भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, कोई वरा अवतार के प्रति आकृष्ट होते हैं। जो जिस रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं वो उसी धाम, उसी वैकुंठ की उसी जगह पे जाते हैं। जैसे नरसिंह भगवान का अलग
वैकुंठ है, बड़ा अवतार का अलग वैकुंठ है, लेकिन है तो सेम ही भगवान, पर अलग अलग रूपों में भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए उनके जो पसंद के जो रूप है जिसमें उनका स्थायी भाव है तो उसी में दर्शन देते हैं। जैसे हनुमान जी का स्थायी भाव है राम जी के रूप में ना, तो फिर इसलिए वो द्वारका भी जाए कृष्ण के पास तो भी वो कृष्ण राम बन जाते हैं, बलराम जी लक्ष्मण बन जाते फिर से छोटे भाई, और रुक्मिणी देवी सीता मैया बन जाती है। तो जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे उनकी नित्य संगिनी लक्ष्मी के साथ रहते। कोई अगर भगवान विष्णु के भक्त तो लक्ष्मी नारायण को दर्शन करेंगे, कोई अगर राम जी के भक्त तो सीता राम जी का दर्शन करेंगे, कोई कृष्ण के भक्त है तो राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो इसलिए भगवान की नित्य संगिनी के बिना भगवान का पूजा नहीं होती। इसलिए हरे कृष्ण में हरे यानी हरा श्रीमती राधा रानी है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तो अब हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। अंतिम श्लोक में बताया गया है 51 श्लोक में श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि यह सुनकर कि उसका पुत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दीति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। तो दीति भी देखिए कितना बुद्धिमान है और विद्वान पति के पत्नी होने के कारण उनको भी बहुत ज्ञान है कि एक तो भगवान के हाथों मारे जाएंगे, ये सुनकर वो खुश हुई कि भगवान के हाथों मारे जाएंगे तो उनका 100% उद्धार होगा, और सबसे ज़्यादा खुश हुई कि इतना महान भक्त जो है उनके वंश में आगे आने वाला है पोता बनकर। तो पहले तो दीति बहुत खिन्न थी कि मेरी ही गलती के कारण पुत्र असुर होंगे, लेकिन जब सुना कि अरे मेरा पोता बहुत महान भक्त होगा तो अत्यंत तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के कारण वो जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, उनके लिए हिंसा और अहिंसा दोनों इक्वल है, समान स्तर पर है। लेकिन संसारी हिंसा डिफरेंट होता है, लेकिन भगवान किसी को मारे चाहे उनका कैसे भी उनको आलिंगन करे या मारे, वो भगवान का जैसे दर्शन होता है, भगवान का स्पर्श होता है, उसका उद्धार हो गया, जैसे कि पुतना का हुआ था। तो इस तरह से असुरों को भी मुक्ति मिलता है। यहाँ पर भृंशम शब्द सार्थक है क्योंकि यह सूचित करता है कि दीति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा एक प्रकार से वरदान ही मिल गया उनको कि मेरे को इतना महान पोता मिलेगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दीति का गर्भधारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।